अच्छा, अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या चीज़ है? मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, पहले हमने बाइनरी फिशन पढ़ा था। बाइनरी फिशन का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं एसेक्सुअली। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, और इसमें एक ऑर्गेनिज्म से बहुत से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। मल्टीपल फिशन यानी एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं अमीबा की। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो अमीबा है फॉर्म अ हार्ड वॉल कॉल्ड सिस्ट अराउंड देम अंडर अ अनफेवरेबल कंडीशन। अब अनफेवरेबल कंडीशन के अनफेवरेबल कंडीशन वो हैं जिस टाइम इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट ना मिले। ये एक अमीबा है, पेरेंट अमीबा। जिस टाइम पे इसको अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये अपनी बॉडी के इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस कर लेता है? सिस्ट। और अपने उस सिस्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका न्यूक्लियस मौजूद है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है, और बाकी ये वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इसके अंदर अंदर मौजूद है, सिस्ट के अंदर। अब जिस टाइम पे फेवरेबल कंडीशन दोबारा रिटर्न होती है, दोबारा इसको गौर से समझना है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन जो अमीबा है ये सिस्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? सिस्ट। बॉडी के इर्द गिर्द क्या बना लिया इसने? सिस्ट। और जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होती है उसी सिस्ट के अंदर रहते हुए, जब इसको न्यूट्रिएंट वगैरह चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं जो इसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसी सिस्ट के अंदर ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना शुरू कर देता है। ये जो अपने जितने भी न्यूक्लियस है उनको बढ़ाना शुरू कर देता है, और फिर उस न्यूक्लियस को इनक्लोज कर लेता है किसके इर्द गिर्द? यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या चीज आ जाती है? साइटोप्लाज्म। और फिर उसके बाद ये सिस्ट जो है ये ब्रेक होता है, और एक अमीबा था हमारे पास, और उससे बहुत से अमीबा प्रोड्यूस हो गए। सिस्ट कब बना? अनफेवरेबल कंडीशन में। जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न हुई, सिस्ट के अंदर ही अमीबा ने डिवाइड करना शुरू कर दिया अपने न्यूक्लियस को, और हर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द उसने क्या ले आया? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जब आ गए उसके न्यूक्लियस के बाहर, तो सिस्ट क्या हुआ? बर्स्ट हुआ, और सारे के सारे अमीबा एक अमीबा से मैनी अमीबा पे प्रोड्यूस हो गए। दैट इज नोन एज मल्टीपल फिशन। तो सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ हार्ड वॉल कॉल्ड सिस्ट अंडर ए अनफेवरेबल कंडीशन। व्हेन अ फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होती है, न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट डिवाइड इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, और रिपीटेड करते रहते हैं डिवीजन, और फिर फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एंड ईच न्यू साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर एक एक न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस लाजमी होगा। So the number of daughter cell are formed from a single parent at the same time. This is known as multiple fission. यानी एक ऑर्गेनिज्म से अगर एक दो बन रहे थे वो था बाइनरी फिशन, और अगर एक से बहुत ज्यादा बने तो वो क्या चीज है? मल्टीपल फिशन। साथ ही हम एक और टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, फ्रेगमेंटेशन। नया टॉपिक अभी हमारा क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में अगर देखें, वैसे जब हमने पढ़ा था, जब प्लानेरिया है ये प्लानेरिया अगर दो में, इसमें से यहाँ से अगर हम दो में डिवाइड इसको कर देते, या ये हम तो नहीं कर रहे, खुद ही डिवाइड होता है, ठीक है। ये जब रिप्रोडक्टिव एज पे पहुंचता है, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म की एंजाइम एक्टिविटी होती है, उसमें ये दो में डिवाइड होता है, और दोनों से ये एक न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते थे। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है? सर्टेन वॉर्म्स जब ये अपने साइज को फुल अटेन कर लेते हैं, ग्रो टू फुल साइज, दे स्पॉन्टेनियसली ब्रेक इनटू 8 to 9 पीसेस, यानी मोर देन 2। अगर ये दो से ज्यादा फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाए, या दो से ज्यादा पीसेस में डिवाइड हो, ईच पीस और ईच फ्रेगमेंट जो है एक मेच्योर वॉर्म बना लेता है। एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, मतलब आगे दोबारा फिर ये मेच्योर वॉर्म बन गया, ये फिर आगे फिर दोबारा मजीद जो है फ्रेगमेंट इससे बने, और इसके बाद आगे इससे मजीद ऑर्गेनिज्म बनते जाएं। दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? सर्टेन जो वर्म्स है फुल साइज पे जब पहुंच जाते हैं, 8 to 9 पीसेस में कट होते हैं, और वो हर पीस जो है एक मेच्योर वर्म में डेवलप हो जाता है। और इफ अ प्लानेरिया ब्रेक इनटू मेनी पीसेस इंस्टेड ऑफ टू, इट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। इसको हम क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेशन। अच्छा,